हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज जिसमें हम आज सिखाने वाले हैं आपको बहुपद यानी 10th क्लास का जो बहुपद है उसका 2.2 एक्सरसाइज है, जिसमें आज हम आपको दो तरह के क्वेश्चन सिखाने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया होगा कि द्विघात समीकरण से किस तरह से शून्य ज्ञात करते हैं, और दूसरा जब आपके पास शून्य दिए गए हों किस प्रकार से आप द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही शून्य को तथा गुणांकों के बीच में किस तरह से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आज हम देखने वाले हैं, वो है x² - 2x - 8। इसमें सबसे पहले हमें आपको बताते हैं कि किस तरह से हम शून्य ज्ञात करेंगे, और साथ ही इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं शून्य को तथा गुणांकों के बीच में किस तरह से हम संबंध के स्थापित कर सकते हैं, वो भी हम आज आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज हम आपको बताने वाले हैं इसमें शून्य कैसे निकलते हैं। मान लीजिए आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है एक्सरसाइज 2.2 का x² - 2x - 8। तो शून्य निकालने के लिए सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को आपको करना ये होगा कि जो भी आपके पास ये समीकरण दी गई है इसमें ये x² का गुणांक होता है, यहाँ पर ये x का गुणांक होता है, ये अचर पद होता है। यानी हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² वो है 1, और यहाँ पर x का जो गुणांक है वो यहाँ पर -2 है, और अचर पद आपके पास जो है, अचर पद हमारे पास जो होगा वो -8 होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अचर पद है सबसे पहले हम उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, x² के गुणांक से करते हैं। तो आराम से हम समझते चलेंगे और फिर वैल्यू को निकालेंगे। हमें करना यह है कि जो हमारे पास अचर पद दिया गया होगा उसकी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, x² के गुणांक से करेंगे। हमारे पास x² का जो गुणांक है वो 1 है, तो जैसे ही हम 8 की 1 में गुणा करते हैं तो 8 मिलता है हमें। अब 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके कितने मिले, 2, यानी मल्टीप्लाई करके हमें मिलना चाहिए 8 और माइनस करके 2 मिलना चाहिए। तो हमें 8 की क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1। तो इस प्रकार हमारे पास जो फैक्टर बने 2 दूनी 4, यानी 4 और 2 मिले। मल्टीप्लाई करने पर ये 8 बन रहा है, और 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 मिलेगा। इससे तो इसको हम चेंज करके लिखेंगे, यानी x² हमारे पास सेम रहेगा, और इसके जो फैक्टर बने वो फैक्टर हमारे पास बने 4 - 2, और बाहर x ज्यों का त्यों रहेगा, और -8 भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास ये माइनस चिन्ह है और x है। तो सबसे पहले माइनस की मल्टीप्लाई 4 से और x की करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा -4x। ऐसे ही माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिलेगा, और ये मिलेगा 2x, और ये 8 बराबर 0। तो यहाँ से अब हमें करना ये है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, दोनों में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ जो दोनों में संख्या होगी। जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x यहाँ से बाहर लेंगे, यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा कितना, 4 बचेगा। ऐसे ही यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ से बचने वाला है कितना, x - 4 और बराबर 0। तो फर्स्ट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि x - 4 दोनों में है, तो x - 4 यहाँ से कॉमन रहेगा, और x + 2 भी यहाँ से ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो गुणनखंड आए वो ये आए, इनको गुणनखंड बोलते हैं। अगर द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालने की बात करें तो आपको यहाँ पर छोड़ना है, इसको गुणनखंड बोलते हैं। यानी द्विघात समीकरण के जो गुणनखंड होंगे वो ये हो जाएंगे। अगर यहाँ से शून्य की बात करें तो ये x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा, और x + 2 बराबर 0, यानी x + 2 बराबर 0 लिया जाए तो x बराबर -2 मिलेगी। तो हमारे पास जो शून्य आए, शून्य जो हमारे पास आए उन शून्य को हम ऐसे लिखेंगे। शून्य हमारे पास पहला शून्य ये है जिसको हमने अल्फा कहा, इसको अल्फा कहते हैं, अल्फा, और दूसरे को कहते हैं बीटा, इसको बीटा कहेंगे।
तो पहला जो हमारे पास शून्य आया वो आया 4, और जो बीटा आया यानी दूसरा जो आया वो आया हमारे पास 2। तो हम ये देखते हैं कि जो शून्य हमारे पास हैं, शून्य हमारे पास निकल चुके हैं अल्फा और बीटा के रूप में। हम इसको अल्फा और बीटा शून्यकों को बोलते हैं। यहाँ पर जो गुणांक होते हैं हमारे, वो हमने पहले बताया। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास होता है, ये एक्स स्क्वायर के ये गुणांक होते हैं, ये एक्स का गुणांक है और ये अचर पद है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि किस तरह से हम इनके शून्यक निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करके देखेंगे कि किस प्रकार से शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो इसी क्वेश्चन को हम आगे एक्सटेंड करते हैं और हमने शून्यक निकाल लिया। शून्यक हम इधर ही लिखते हैं। तो यहाँ के बाद जो हमें करना होगा वो क्या, हमारे पास शून्य ये हो गए और गुणांक हमारे पास हो गए ये गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक जो हमारे पास होगा वो होगा -2, और अचर पद जो होगा यहाँ पर अचर पद हमारे पास होगा -8। तो इनके बीच में संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच हमें अगर करनी पड़े तो कैसे करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग होता है वो होता है -b/a, यानी शून्यकों का योग जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, यानी इसको b/a। b क्या है, b हमारे पास इसको हम शॉर्ट में यहाँ से लिख सकते हैं, ये x का गुणांक है, और ये क्या है a, ये x स्क्वायर का गुणांक है। यानी इसको लिखा जा सकता है x का गुणांक और इसको x स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास, देखिए किस तरह से हम संबंध निकालते हैं। यानी अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का जो मान है वो गुणांकों के मान के बराबर आना चाहिए। शून्य हमारे पास ये गुणांक में मान रख के देखते हैं, अगर बराबर आ जाते हैं तो फिर हमारा संबंध सत्यापित हो जाएगा। यहाँ से अल्फा हमारे पास 4 है तो रख देते हैं 4, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है तो -2 रखेंगे। अब यहाँ पर रखते हैं b का मान। b का मान हमारे पास कितना है, यानी x का गुणांक कितना है, -2 है, और यहाँ पर a का मान यानी x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हमने जो मान रखा वो रखा 4 - 2 बराबर, और ये आ जाएगा 2, यानी 2 बराबर 2। हमने सिद्ध कर दिया कि जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो -b/a के बराबर हो चुका। तो इस प्रकार से पहला जो रूल है वो हमारा फ्री हो चुका। अब दूसरा नियम हम निकालेंगे। जो दूसरा मान है हमारा, पहला मान हमने निकाल दिया, दूसरा मान निकालेंगे। अब दूसरा मान क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा शून्य गुणनफल, देखिए ये। अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसको हम लिखते हैं c/a से, और ये गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है। जैसे हमने शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a निकाला, ऐसे ही हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू हम रखते हैं, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 है और बीटा की वैल्यू -2 हमारे पास है। ऐसे ही c का मान हम निकालते हैं। c का मान हमारे पास दिया गया है कितना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको a लिखेंगे, इसको b लिखेंगे, इसको c। आप याद रखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी c का मान हमारे पास -8 है और a का मान हम देखते हैं 1 है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई -8 बराबर -8। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो x² - 2x - 8 बराबर 0, इसमें यही पूछा गया है कि पहले ये बात जो समीकरण दी गई है उसके शून्य निकालिए, और शून्य निकालने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आपको बताया कि किस प्रकार से आप शून्य निकालेंगे और किस तरह से इसके संबंध की सत्यता की आप जांच करेंगे। तो आइए एक और इसमें क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्यूशन करते हैं। जो इसमें मुश्किल क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम आपको कराएंगे, और बाद में आपको कराएंगे कि दूसरा जो शून्य दिए गए होंगे फिर कैसे दिमाग से निकल
निकाल सकते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट का ही तीसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है, वो क्या है वो देखते हैं। यह 6x² - 3 - के 7x, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए जरा। तो सबसे पहले हम इसको घटती हुई घात की फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे। जो हमारे पास जो मानक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उसकी फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे 6x² - के 7x - 3 = 0। तो इससे इसको लिखने के लिए सब अब क्या करेंगे, जो हमारे पास अचर पद होता है उस अचर पद की गुणा हमें किससे करनी पड़ेगी, x² के गुणांक से। तो जैसे ही हम यहाँ पर अचर पद की गुणा x² के गुणांक से करते हैं तो हमारे पास आता है 18। तो 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने के बाद हमें कितना मिले, 7 मिले। 6 या 18 के ऐसे टुकड़े जो घटाने के बाद हमें 7 मिले। तो इसके क्या निकलेंगे, शून्य निकल जाएंगे। तो 18 के पहले टुकड़े करके देखते हैं। 18 के फैक्टर करो, 2 से कटेगा आ जाएगा 9, 3 से कटेगा तो आ जाएगा 3, और 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो टुकड़े करने के लिए क्या करेंगे देखिए जरा, 3 तिया 9 और हमारे पास 2। अगर 9 की 2 में गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और 9 में से अगर 2 को हम घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो फैक्टर हमारे पास ये आ जाएंगे, यानी 9 - के 2 ये फैक्टर होंगे। तो अब इसके फैक्टर निकालने के बाद हम इसके शून्य निकालेंगे। तो कैसे इसको बदलेंगे, इस संख्या को कैसे बदलेंगे, 9 - 2 की फॉर्म में, और x हमारे पास जोगा तो -3 = 0 भी जोगा तो हमारे पास आता है। तो अब इसको चलिए निकालते हैं वैल्यू। 6x² माइनस जोगा तो रखना है, माइनस का 9x आएगा, इधर से माइनस की गुणा इधर से x की गुणा, तो 9x माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस कर जाएंगे, 2x - 3 = 0। और यहाँ से अब देखिए क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से दोनों में जो कॉमन संख्या है हमारे पास वो है 3, यानी 3 से ये भी डिवाइड हो सकता है, 3 से ये भी डिवाइड हो सकता है, और x, तो यानी 3x कॉमन आ सकता है। 3x में से यहाँ पर बचेगा 2x - के 3। ऐसे ही यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता, जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, यानी 1 को हम बाहर लेंगे। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x - के 3 = 0। तो 2x - 3 दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लेंगे 2x - के 3, और बचेगा कितना 3x + 1 = 0। तो हमारे पास ये गुणनखंड आ चुके हैं। गुणनखंड के बाद हमारे पास अब निकालेंगे शून्य, 2x - के 3 = 0। तो x बराबर यहाँ पर 3/2 मिलेगा, और एक इससे निकलेगा 3x + 1 = 0। तो 3x = -1 और x = -1/3 मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो शून्य आए वो शून्य हमने निकाल दिया। शून्य यानी अल्फा का जो मान हमारे पास आया हमने निकाल दिया, और गुणांक हम कैसे निकालेंगे वो भी बता रहे हैं। यहाँ से हमारे पास अल्फा का मान आया 3/2, और बीटा का जो मान आया हमारे पास आया -1/3। और गुणांक जो हमारे पास आता है, यानी द्विघात समीकरण से जैसे हम इसकी तुलना करते हैं, इसकी तुलना कौन से समीकरण से करने वाले, ax² bx + c से जैसी तुलना हम इसकी करते हैं, तो यहाँ पर जो गुणांक है a का मान 6 के बराबर है, यानी a 6 के बराबर है, b किसके बराबर है, -7 के बराबर है, और c किसके बराबर है, -3 के बराबर, -3 के बराबर। तो इस तरह से हमने शून्यक भी निकाल दिए और गुणांक भी निकाल दिए। अब हमें निकालना है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच हमें करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमने इससे पहले बताया आपको, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बताना है। आपको करना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, इसको योगफल कहें या योग कहें बात एक ही है। ये आयता है -b/a, यानी शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। अल्फा का मान हमारे पास 3/2 है, 3/2, और बीटा का मान -1/3, और b की वैल्यू हमारे पास है -7, तो -7 आ जाएगा। a का मान हमारे पास 6। तो इसको जैसे ही सोल्व करेगा, देखिए ऐसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 6 आ जाएगा, और 3 की गुणा 3 में 9, और 2 की 1 में तो 2, यहाँ से बचेगा 7/6।
योग जो है गुणांकों के बराबर आ रहा है, यानी संबंध सत्य है। तो दूसरा भी हम मान निकालेंगे। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल को अल्फा बीटा से लिखते हैं, होता है सी बटा ए, यानी अल्फा का मान हमारे पास 3/2 है और बीटा का मान माइनस का 1/3। ऐसे ही सी का मान -3 है और ए का मान हमारे पास 6। 3 से यहाँ पर 3 कट जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा और यहाँ भी 3 से जैसे ही 6 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी शून्यकों का गुणनफल उनके शून्यकों का जो गुणनफल है वो गुणांकों के मान के बराबर है, यानी C/A जो है वो अल्फा इंटू बीटा के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो हमने जो 2.2 के 2 सवाल थे, जो इसमें मुश्किल सवाल थे, वो हमने आपको करके बताया। इसमें एक और क्वेश्चन है, हम इस एक्सरसाइज में इसको करके बताने वाले हैं। इसी एक्सरसाइज से एक और क्वेश्चन इसमें है जिसको आपके मान निकालने पड़ेंगे, शून्य के निकालने पड़ेंगे और फिर शून्य को गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो इसका एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया, t² बराबर 15। t² बराबर अगर 15 आपके पास दिया गया हो तो आप किस तरह से शून्य निकाल सकते हैं और किस तरह से इसके गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक निकालना थोड़ा सा इसमें मुश्किल इसलिए होता है कि इसमें x की टर्म नहीं है, x² की टर्म तो है लेकिन x की टर्म नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम बराबर मानते हैं, मान लो बराबर। तो ax² प्लस bx प्लस c से अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो देखिए जरा, यहाँ पर जो x² है उसकी जगह t आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ a का मान जो लेंगे वो 1 लेंगे, b का जो टर्म है वो यहाँ पर नहीं है इसलिए 0 और c का जो मान है यहाँ पर दिया जाएगा -15। तो यहाँ से हमने गुणांक पहले ही निकाल दिए, इस बार पहले भी निकाल सकते हैं बाद में। तो गुणांक निकल चुके, अब इससे शून्य निकालेंगे। इससे शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम आपको ये करना है कि t² आपको इधर ही रखना है, इसको ले जाएंगे इधर, तो इधर जाकर के हो जाएगा 15। तो t बराबर, जब ये इधर स्क्वायर होता है और इसको स्क्वायर हम हटाते हैं और इधर क्या ले जाते हैं तो इसको अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं और ये चिन्ह प्लस माइनस हम लिख देते हैं। ये हमें ये सीखना है। जब इधर स्क्वायर होगा और इधर संख्या कुछ भी नहीं होगी तो ये स्क्वायर इधर जैसे ही हटेगा इधर अंडर रूट आ जाएगा और चिन्ह बाहर आएगा प्लस और माइनस का, क्योंकि अगर हम +√15 का स्क्वायर करेंगे तो भी 15 ही आएगा स्क्वायर करने पर, और अगर माइनस के √15 का स्क्वायर करेंगे तो भी 15 ही आएगा। इसलिए √15 को प्लस माइनस स्क्वायर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा का मान आता है वो आता है 15 √15 और बीटा का जो मान आता है वो -√15 आता है, माइनस के √15 आता है। तो अब हमें हमारे पास a b c के भी मान हैं और अल्फा बीटा के भी मान हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें निकालना है शून्यकों का योग। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हम कर रहे हैं, तो हमें निकालना है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, हमने बताया -b/a होता है, और ये शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू रखते हैं 15, बीटा की वैल्यू रखी -√15 बराबर माइनस b का मान कितना है 0 यानी 0, a का मान हमारे पास 1। अब देखिए जरा √15 -√15 बराबर 0, यानी इससे से काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 बराबर 0, यानी शून्यकों का जो योगफल है वो गुणांकों के बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा पहला जो संबंध है वो सत्यापित होता है। दूसरा, शून्यकों का योग निकल गया, ऐसे ही निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, गुणनफल जिसको हम अल्फा बीटा कहते हैं, और वो किसके बराबर है, c/a के बराबर है। तो अल्फा का मान कितना है √15 और बीटा का मान है कितना √15। c का जो मान है हमारे पास -15 है और a का मान हमारे पास 1। तो जैसे ही हम √15 की -√15 में गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 15 और इधर ही बच रहा है 15, यानी -15 को 1 से भाग देंगे तो -15 ही आ जाएगा। तो
तो इस प्रकार हमने जो पहला तरीका था वो आज आपको बताया। इसमें 3 क्वेश्चन हमने आपको बताए, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखना। बिल्कुल सेम ऐसी जिस मेथड से हमने आपको शून्य निकालने सिखाए, बिल्कुल आपको शून्य इसी तरह से निकालने हैं। बार बार पॉज करके आप देख सकते हैं, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे पास शून्य दिए गए हो तो द्विघात समीकरण कैसे निकलती है, वो भी हम आज आपको सिखाने वाले हैं। यानी इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, इस एक्सरसाइज का यानी 2.2 का जो दूसरा सवाल है वो क्या है। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है, इसमें यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि आपके पास शून्य दिए गए हैं, शून्यकों का योगफल और शून्य गुणनफल आपके पास दिया गया हो, तो शून्यकों का योगफल हमारे पास 1/4 है और गुणनफल हमारे पास दिया गया है माइनस के बराबर, यानी 1/4 शून्यकों का योग है और -1 शून्यकों का गुणनफल है। तो किस तरह से हम क्या निकालेंगे, द्विघात समीकरण निकालेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। इसमें आपको आप लिखेंगे यदि शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया गया हो तो द्विघात समीकरण क्या होता है, समीकरण होगा कौन सा होगा वो हमें लिख कर बता रहा हूं। अगर आपके पास शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, योग यानी योगफल अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल यानी अल्फा बीटा दिया गया है, तो शून्यकों का जो द्विघात समीकरण का जो मान होगा, द्विघात समीकरण होगा वो क्या होगा, उस समय द्विघात समीकरण हमारे पास जो होगा वो होगा ये अल्फा प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यानी x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब आपको जो दिया गया है वो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और दूसरा मान अल्फा बीटा बराबर -1 दिया गया था। हमें सिर्फ और सिर्फ इस समीकरण में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान तब करने हैं, रखने हैं। तो आइए रखते हैं x प्लस बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान समीकरण में रखने पर, है ना। तो इस समीकरण में आपको मान रखना है। देखिए जरा, ये हमारे पास समीकरण है, x² माइनस का चिन्ह आपके पास रहेगा जो कहते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और x हमारे पास अल्फा बीटा का मान है -1, तो -1 रखेंगे बराबर 0। यहाँ से x² जो रहेगा, इस x की 1 में गुणा होगी तो x/4 और प्लस की गुणा माइनस से होगी तो -1 बराबर 0। अब हम इस समीकरण को मानक समीकरण के रूप में लाना है, क्योंकि इसके बटे में यानी इसके अपॉन में इसके डिवाइड में कुछ नहीं छोड़ना। क्या करेंगे, जो भी इसके बटे में संख्या रखी होगी उससे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4x² माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर 0। तो इस 2.2 में हमारे पास जो द्विघात समीकरण बनी वो बनी 2.2 की दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन जो बना वो बना 4x² माइनस के 4x माइनस 4 बराबर 0। देखिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं और हम इसमें बताते हैं किस तरह से आप इसी तरह के समीकरण से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेम हमारे पास ये लिखा हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें शून्यकों का योगफल आपके पास दिया है √2 और गुणनफल दिया गया है 1/2। यानी शून्यकों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया गया है 2 और अल्फा बीटा का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 1/3। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है, √2 रखना है और अल्फा बीटा की जगह क्या रखना है, आपको 1/3 रखना है। तो यहाँ से द्विघात समीकरण आप ज्ञात कर सकते हो। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, यदि आपको शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया गया हो तो आप द्विघात समीकरण इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यह याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल बराबर 0, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आइए हम द्विघात समीकरण निकालते हैं जब हमारे पास शून्यकों का योगफल दिया गया है। योगफल हमारे पास है √2 और इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान है 1/3 बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण बनी एक्स स्क्वायर √2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो यहाँ बटे में हमारे पास 3 है, तो इस बार 3 से पूरी समीकरण को गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² और 3 से गुणा करेंगे तो 3 इंटू √2x प्लस और यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 0। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण आई वो आई ये। तो इस पे हमने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, इसमें भी एक और क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो बहुत ही इजी है। इसका 5th क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा और फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करके देखना। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह के क्वेश्चन कर सकोगे। इसी एक्सरसाइज का जो 2.2 का सेकंड था वो शून्यकों का योगफल जो दिया गया है वो 1/4 और -1/4 और 1/4 हमें दिया है। यानी शून्यकों का जो योगफल दिया गया है वो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 माइनस के, और अल्फा बीटा का जो मान दिया गया है वो 1/4 दिया है। तो इस बार दोनों संख्या हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी भिन्नों के रूप में है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो डायरेक्ट हम यहाँ पर रखेंगे। रखिए जरा, ये द्विघात समीकरण हम निकाल रहे हैं तो कैसे रखेंगे, यहाँ पर आपको रखना है अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर मिलता है, माइनस और माइनस की गुणा करते ही और एक्स की गुणा करेंगे अंदर, तो यहाँ पर मिलेगा प्लस का x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। जैसे हम इसको 4 से गुणा करेंगे, पूरी समीकरण को 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमारे बटे में जो हमारे पास इस तरह की जो समीकरण है उसके बटे में 4 है, तो हमें 4 से गुणा करके काम चल जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो 4x², यहाँ पे 4 से जैसे ही गुणा होगी तो 4 से 4 कट जाएगा, x बचेगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बराबर 0। तो हमने इस समीकरण के यानी 2.2 के पहले क्वेश्चन के भी और सेकंड क्वेश्चन के भी 3 क्वेश्चन आपको कराए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो आए होंगे, यानी इस एक्सरसाइज की जितनी भी प्रॉब्लम आपके साथ होगी, आपके सामने आएगी, तो आराम से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो मैंने आपको करके बताया। तो इसी तरह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक्सरसाइज वाइज कक्षा 10 का मैथ इसी तरह से हम कराते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से इस सीरीज़ में बने रहें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को इस सीरीज़ में उनको शामिल करने की कोशिश करें। हमारा आपका उद्देश्य ये है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इन वीडियो से जुड़ करके अपने साथियों को इन वीडियो को पहुंचाएं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या